रहीम। हमारी ये खुशबख्ती है कि आज मुल्क के बल्कि बैनुल-अक़वामी नामवर शायर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरम प्रोफ़ेसर रियाज़ हुसैन ज़ैदी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शायर, ये भी बैनुल-अक़वामी शोहरत रखते हैं, जनाब डॉक्टर फ़ख़र अब्बास साहब। और देखिए नाज़रीन किराम, ऐसा है कि जो एक शायर को नक़ाद भी जानते हैं, उन पे बात करते हैं, जो उनकी वज़ीराई करने वाले हैं वो भी जानते हैं, उनके शागिर्द भी जानते हैं, लेकिन एक शागिर्दा आज हमारे हाथ लगी है जो उनकी बेटी है। तो हम चाहते हैं कि हम आमना रियाज़ साहिबा जो उनकी बेटी हैं उनसे गुफ्तगू करें और मोहतरम प्रोफ़ेसर रियाज़ हुसैन ज़ैदी साहब के बारे में हम बताएं कि उनकी जो क्या क्या अचीवमेंट्स हैं जो ये जानती हैं। वैसे तो अनगिनत हैं उनकी तख्लीक़ात भी और उनकी शोहरत भी। तो हम चाहेंगे कि मोहतरमा प्रोफ़ेसर आमना रियाज़ साहिबा हमें उनके बारे में बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सगीर साहब आपका कि आपने आज हमें नाश्ते पे यहाँ बुलाया और हमें एज़ाज़ बख्शा। और जहाँ तक आप बात करें वालिद गिरामी की, तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन कुछ न कुछ जो ऐसी चीज़ें जो लोग नहीं जानते, मैं वो शेयर करना चाहूँगी आज। जी, बिस्मिल्लाह। जैसे कि मुशायरों के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही थी जी। कि हमारा जो एक कनाल का घर था, उसमें ड्राइंग रूम, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था, जी। और ख़ास तौर पे इसीलिए डिज़ाइन किया था कि वालिद गिरामी को चूँकि शायरों का शौक़ था और बहुत लोग आते थे हमारे घर, तो हमारा टीवी लाउंज भी बहुत बड़ा था। और इस तरह होता था कि एक जगह जो ड्राइंग रूम है वहाँ नशिस्त होती थी जी। और फर्शी नशिस्त होती थी। अच्छा। बाकायदा गाँव तकिए लगते थे। क्या बात है। उसके लिए हमारे पास पूरा अरेंजमेंट, क्योंकि हर महीने वो प्रोग्राम होता था जी। मुशायरा, जी। और उसके लिए हमारे पास अरेंजमेंट डिफरेंट था। यानी उस मुशायरे के लिए फर्शी चादरें अलग थी, उसके गाँव तकिए अलग थे, उसके जो बैनर्स थे वो अलग हुआ करते थे, और मुशायरे के लिए ख़ास तौर पे क्रॉकरी अलग थी। क्या अब आप ये देखिए कि 100 लोग क्या आते थे, शायर हज़रात शोरा कराम आते थे, तो ज़ाहिर है उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स फिर हम लोग अलग से ही रखते थे। और टीवी लाउंज में ये होता था कि बाकायदा हमारे टेबल्स रखते थे, और फिर जैसे ही मुशायरा ख़त्म होता था तमाम शोरा कराम टीवी लाउंज की तरफ रुजू करते थे और फिर खाने वगैरह वहाँ से क्या उसको बात इंजॉय है। एक और सवाल है कि प्रोफेसर साहब की जो शायरी है, हमने ये नोटिस किया है कि आपको आपको काफ़ी सारी शायरी उनकी जो है वो आपको आती है। तो कोई एक गज़ल सुना दीजिए। हमने देखा है कि वो पढ़ रहे होते हैं तो साथ आप बाज़ दफ़ा लुक़मा दे देती हैं कि फ़लाँ शायर, फ़लाँ शेर, फ़लाँ शेर। तो नहीं, अब वैसे आप पढ़े थे लुक़मे, तो मैंने आपको भी पढ़े दिए थे। हम डॉक्टर साहब को भी दिए थे, अक्सर शेर मुझे याद हो जाते हैं। क्या बात है आपकी। तो जी। फरमाइएगा कोई उनकी कोई गज़ल या कोई अशार। तरन्नुम से अब्बा जी की तो नहीं आती, तरन्नुम से ऐसा नहीं आती। एक मुझे अब्बू की गज़ल बहुत पसंद है और मैंने बहुत पढ़ी है, हम वही चाह याद रहे है। हैं कि सर की जो कोई शायरी शेयर हो जाए। गो चमक है बहुत सी कपड़ों पर, गो चमक है बहुत सी कपड़ों पर, जी। फिर भी रौनक नहीं है चेहरों पर, फिर भी रौनक नहीं नहीं है है चेहरों चेहरों पर। पर। वादा उनका था रोज़े रोशन का, वादा उनका था रोज़े रोशन का, जी। तान टूटी है काली रातों पर, वाह 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 वाह। तान टूटी है काली रातों पर, वाह वाह। और मुनक़सिम हो गया मकां सारा, आहा। मुनक़सिम हो गया मकां सारा, वारिसों में ठनी है हिस्सों पर, वाह वाह वाह। वारिसों में क्या ठनी सच्चा है शेर, हिस्सों सच्चा पर। शेर है, और सच्चा ये शेर। तमाशा रियाज कैसा है, आहा। ये तमाशा रियाज कैसा कैसा है, है। गुस्सा आता है हमको अपनों पर। हाय वो हाय। चमक है बहुत सी कपड़ों पर, वाह वाह फिर वाह। भी रौनक नहीं है चेहरों पर। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आमना रियाज़ साहिबा। हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा रियली हमें अच्छा लगा। थैंक बहुत यू वेरी शुक्रिया मच। आपके बुलाने का, शुक्रिया। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू। थैंक यू।